an incidence of 1% as kind of a general. अगर हम ये मानकर चलें कि दुनिया भर में 1% बच्चों को दिल की बीमारी है और हमारे देश में जन्म दर 20% है, तो हर साल पैदा होने वाले बच्चों में से 2 लाख का जन्म हृदय रोगों के साथ होता है। 2 lakhs of children born per year with congenital heart disease. बच्चों में अब हृदय रोग बहुत सामान्य हो गए हैं। डॉक्टर्स इसके लिए अभिभावकों को बच्चों में कुछ लक्षण देखने की सलाह देते हैं, जैसे सांस में तकलीफ, होंठ, चेहरे और नाखून का नीला पड़ जाना, वजन ना बढ़ना या कम बढ़ना और अनियमित दिल की धड़कनें। इसके कई कारण हो सकते हैं। क्रोमोसोम की असामान्यता, गर्भ में रूबेला जैसा कोई इन्फेक्शन हो जाना, गर्भवती माता में कैरोटीन होना, गर्भवती माता में फॉलिक एसिड की कमी होना, गर्भावस्था में धूम्रपान करना या शराब पीना। नवजातों को ये रोग क्यों होते हैं? बच्चों में बढ़ते हृदय रोगों का एक सबसे बड़ा कारण हमारी जीवन शैली भी है। Seeing is that the arteries of the heart. मेडिकल स्टडी से पता चलता है कि हमारे दिल तक जाने वाली कोरोनरी आर्टरी में 3 साल की उम्र से ही फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो जीवन शैली, व्यायाम न करना, फैट फूड से छोटे बच्चों में भी फैट इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से कम उम्र में ही हार्ट अटैक और दूसरे हृदय रोग होते हैं। Foods and no exercise, they're getting heart disease earlier on in life as young adults. जंक फूड और अस्वस्थ भोजन, जिसमें बड़ी मात्रा में शुगर, सॉल्ट और फैट होता है, और व्यायाम, बाहरी गतिविधियों में हिस्सा न लेना, ये बच्चों में मोटापे का मुख्य कारण है। मोटापा दिल की धड़कन बंद कर सकता है। लाइफस्टाइल करेक्शंस, छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है और ये समस्या बढ़ती जा रही है। अगर आप भविष्य की तरफ देखें तो उनमें दिल की बीमारियां होने की ज्यादा आशंका है और इसलिए जीवन शैली में बदलाव, व्यायाम, तनाव कम करने के लिए ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अब श्रुति का ही केस देख लीजिए। आज वो अस्पताल के पूरे फ्लोर पर चल सकती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि ये 11 साल की बच्ची अपनी जिंदगी में कभी ठीक से 10 कदम भी नहीं चली। वो जब भी ऐसा करने की कोशिश करती तो नीली पड़ जाती। उसे हमेशा सावधानी से चलना पड़ता था कि कहीं फिर से उसकी सांस न फूलने लगे। बचपन से ये जब 3-4 महीने की थी तो रोती थी। वो रोने के बाद इसके होठ, वो नखे के पीछे, वो पंखुड़ियों में ऐसा नीला कलर आता था, नीला सापन आता था। श्रुति एक ब्लू बेबी थी, मतलब जब भी वो खेलती, तनाव में होती या बेचैन होती तो खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका रंग नीला पड़ जाता। उसे जन्म से ही हृदय रोग था। जब उसके माता पिता को इस बात का एहसास हो गया कि ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली, तो उन्होंने इसका इलाज ढूंढना शुरू कर दिया। ज्यादातर डॉक्टरों ने एक ही जवाब दिया कि उसका इलाज नहीं हो सकता। जब उन्होंने शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की तरफ रुख किया तो वो बेहद महंगे थे। वो लगभग उम्मीद छोड़ ही चुके थे, लेकिन तब प्राइवेट अस्पतालों की पहल के बारे में पता चला। श्रुति को तुरंत भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों को इस बात का एहसास हुआ कि बिना सर्जरी के वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। जब मैंने उसे सर्जरी से पहले देखा तो उसके नाखून और उंगलियां काले पड़ गए थे। असल में ये सर्जरी उसके अंदर की कमी को ठीक करने के लिए थी। हमने उसके दिल के छेद को बंद कर दिया और फेफड़े का रास्ता खोल दिया ताकि खून का संचार ठीक हो सके, और अब वो ठीक है। वहीं शहर के ही दूसरे वार्ड में जितेंद्र के माता पिता ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कर रहे हैं, जहां डॉक्टरों की टीम 2 साल के उस बच्चे की 4 घंटे की हार्ट सर्जरी कर रही है। सौभाग्य से नवजात बच्चों के लिए हो रही एक सरकारी स्क्रीनिंग के दौरान उसकी बीमारी का पहले ही पता चल गया। आंसुओं और दुआओं में घंटों बीत रहे हैं। प्रॉब्लम तो यही है, हार्ट का जो
दिल में छेद है। इसमें 2 बताते थे, जो हमने इसका टेस्ट कराया 2 बताते थे। अब हम पे तो इतना आता नहीं है जो हम देख लें, पर हम उनकी बात का यकीन कर चुके थे। श्रुति की तरह जितेंद्र की सर्जरी भी प्रायोजित है। ये प्राइवेट अस्पतालों की उन पहल में से एक है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हृदय रोगों का इलाज देने की कोशिश की जा रही है। द लिटिल हार्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के साथ जुड़कर 16 महीने में 500 बच्चों का इलाज किया है। 15 months that we've been operating, we've operated 500 children. बच्चों में जिस बड़े अनुपात में हृदय रोग हो रहे हैं उसे देखते हुए इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने ये निर्देश दिए कि बच्चों के दिल की जांच 10 साल की उम्र तक हो जानी चाहिए। पिछले साल ये उम्र सीमा घटाकर 8 साल कर दी गई। I believe that an echocardiogram should be done. मुझे लगता है कि हर बच्चे के 4-5 साल में इकोकार्डियोग्राम करना जरूरी है। ये एक छोटी सी जांच है जिसका खर्चा भी ज्यादा नहीं है और इससे बीमारी के बारे में पता भी चल जाता है। कुछ सालों के अंतराल पर इकोकार्डियोग्राम से रोग का समय पर पता लगाया जा सकेगा और समय पर इलाज भी किया जा सकेगा। कुछ ऐसे केस होते हैं जब बच्चों के दिल को ठीक करना मुश्किल होता है, तब ट्रांसप्लांट जरूरी हो जाता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बेहद कठिन है। पहले तो ये एक बच्चे का ट्रांसप्लांट होता है और फिर उसका मैच ढूंढना और भी मुश्किल होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट दूसरे बच्चों पर निर्भर करता है। आप हार्ट ट्रांसप्लांट तभी कर सकते हैं जब उसी आकार और वजन के किसी व्यक्ति की मौत हुई हो। साथ ही हार्ट ट्रांसप्लांट लंबे समय तक नहीं चल पाता और जब आपको किसी बच्चे का ट्रांसप्लांट करना हो तो आपको उसे 50, 60, 70 साल का जीवन देने की जरूरत है। दूसरी जो चुनौती है वो चौंकाने वाली है। हमारे देश में सिर्फ 30 अच्छे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सर्जन हैं। अगर इसे मांग के अनुसार देखा जाए तो हर साल 2 लाख नए केस और सिर्फ 7,000 सर्जरी। इसका नतीजा ये होता है कि सामान्य दिल के डॉक्टर पीडियाट्रिक सर्जरी करते हैं। इस तरह के बहुत सारे रोग और परिस्थितियों का इलाज हृदय रोगों के विशेषज्ञ कर रहे हैं। वो दिल के छेद बंद कर रहे हैं, वाल्व ठीक कर रहे हैं, वो भी सीने में चीरा लगाए बिना। लेकिन जब बच्चों की बात आती है जिन्हें हृदय रोग है तो उनकी सर्जरी करना कठिन होता है और उसके लिए हर जगह सुविधाएं नहीं मिल पाती। हमारे यहाँ रेगुलर डॉक्टरों की कमी है, विशेषज्ञ तो दूर की बात। हमारी जीवन शैली बेहद अस्वस्थ है और हमारे बच्चे इसका आसान शिकार।